जिराफ ये कितने लंबे होते हैं। इनकी लंबी गर्दन पेड़ों तक पहुंच जाती है। इनके धब्बेदार शरीर और प्यारी आंखों के साथ ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। चलो इन अद्भुत जानवरों के बारे में जानें। जिराफ अफ्रीका में रहते हैं। ये सवाना में घूमते हैं जहां पेड़ बिखरे हुए होते हैं। उनकी ऊंचाई उन्हें उन पत्तों तक पहुंचने में मदद करती है जहां दूसरे जानवर नहीं पहुंच सकते। ये खाना खोजने में बहुत मददगार होता है। जिराफ सामाजिक प्राणी होते हैं। ये झुंड में रहते हैं जिन्हें टावर्स कहते हैं। इससे उन्हें शिकारियों से सुरक्षित रहने में मदद मिलती है। जिराफ का प्यार एक धैर्यवान नृत्य है। नर मादाओं के पास धीरे धीरे जाते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि वे मिलनसार और इच्छुक हैं। कभी कभी नर एक दूसरे की गर्दन से लड़ते हैं। इस तरह वे दिखाते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। जीतने वाले को मादा के साथ रहने का मौका मिलता है। मादा 1 साल से ज्यादा समय तक गर्भवती रहती है। बच्चे को इतने समय तक रखना बहुत होता है। जब बच्चा तैयार होता है तो वह खड़े होकर पैदा होता है। जिराफ के बच्चे को काफ कहते हैं। यह पहले से ही 6 फीट लंबा होता है। मां जिराफ अपने बच्चे को ध्यान से साफ करती है। वह उसे सुरक्षित रखना चाहती है। काफ जन्म के बाद जल्द ही खड़े हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है ताकि वे खतरे से भाग सके। शेर और लकड़बग्घा कभी-कभी जिराफ के बच्चों को खाने की कोशिश करते हैं। मां जिराफ अपने बच्चे की जमकर रक्षा करती है। वह शिकारियों को दूर भगाने के लिए अपने शक्तिशाली पैरों का उपयोग करेगी। मां और बच्चों के बीच एक मजबूत रिश्ता होता है। कासाते है। भाग 4 जिराफ तथ्य। नरम दानवों के रहस्यों का खुलासा। क्या आप जानते हैं कि जिराफ की गर्दन की हड्डियां भी इंसानों जितनी ही होती हैं? ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। हम दोनों के पास साथ हैं। यह एक अद्भुत तथ्य है जो हमें प्रकृति की विविधता और समानता दोनों को समझने में मदद करता है। हालांकि जिराफ की गर्दन की हड्डियां बहुत बड़ी होती हैं। यह उनकी ऊंचाई और अनोखी शारीरिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ 10 इंच से भी ज्यादा लंबी हो सकती है। यह उन्हें ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खाने में मदद करता है। जिराफ की जीभ लंबी होती है 21 इंच तक। यह उनकी भोजन की खोज को और भी प्रभावी बनाता है। इससे उन्हें पत्तियों को पकड़ने और उन्हें अपने मुंह में खींचने में मदद मिलती है। यह उनकी जीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी जीभ गहरे नीले बैंगनी रंग की होती है। यह रंग भी उनके लिए एक विशेष लाभ प्रदान करता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि इससे धूप से बचाने में मदद मिलती है। यह उन्हें कठोर धूप में भी सुरक्षित रखता है। जिराफ को बार बार पानी पीने की जरूरत नहीं होती है। यह उनके अनुकूलन का एक और अद्भुत उदाहरण है। उन्हें ज्यादातर पानी उन पौधों से मिल जाता है जो वे खाते हैं। यह उन्हें सूखे मौसम में भी जीवित रहने में मदद करता है। लेकिन जब पानी उपलब्ध होता है तो वे पीना पसंद करते हैं। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाग 5 जीवित रहने के लिए अनुकूलन जंगल के लिए बना। जिराफ, जो अपनी अनूठी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं, जंगल में जीवित रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। जिराफ में अद्भुत अनुकूलन है जो उन्हें जीवित रहने में मदद करते हैं। उनकी लंबी गर्दन और ऊंचाई उन्हें पेड़ों की ऊंचाई तक पहुंचने और पत्तियों को खाने में सक्षम बनाती है। उनकी ऊंचाई उन्हें दूर तक देखने की अनुमति देती है। ये उन्हें शिकारियों से बचने में भी मदद करता है। इससे उन्हें दूर से शेर जैसे शिकारियों को पहचानने में मदद मिलती है। वे अपने लंबे पैरों का उपयोग करके तेजी से भाग सकते हैं। उनके धब्बे सिर्फ सजावट के लिए नहीं हैं। ये धब्बे उन्हें छिपने में भी मदद करते हैं। हर जिराफ का धब्बेदार पैटर्न हमारे उंगलियों के निशान की तरह अनोखा होता है। ये उन्हें पहचानने में भी मदद करता है। धब्बे उन्हें पेड़ों के बीच छिपने में भी मदद करते हैं। ये छलावरण उन्हें शिकारियों से बचाता है। जिराफ की सुनने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। वे दूर की आवाज़ों को सुन सकते हैं और सतर्क रह सकते हैं। वे लंबी दूरी पर एक दूसरे से संवाद करने के लिए कम आवृत्ति वाली ध्वनियों का उपयोग करते हैं। ये उन्हें समूह में एकजुट रहने में मदद करता है। ये विशाल खुले सवाना में मददगार होता है। इस प्रकार जिराफ अपने अनुकूलन के कारण जंगल में जीवित रहते हैं और फलते फूलते हैं। भाग 6 आश्चर्य की विरासत। यह सुनिश्चित करना कि जिराफ हमारे ग्रह की शोभा बढ़ाते रहें। जिराफ, जो अपनी लंबी गर्दन और अनोखे पैटर्न के लिए जाने जाते हैं,
हमारे ग्रह के सबसे अद्भुत जीवों में से एक हैं। जिराफ वास्तव में अद्भुत जानवर हैं। उनकी ऊंचाई और अनुग्रह उन्हें अन्य जानवरों से अलग बनाते हैं, लेकिन जंगल में उनकी आबादी कम हो रही है। पिछले कुछ दशकों में उनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। हमें उनकी और उनके आवासों की रक्षा करने की जरूरत है। संरक्षण प्रयासों के बिना हम इन अद्भुत प्राणियों को खो सकते हैं। हम जिराफ के संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करके मदद कर सकते हैं। दान और स्वयंसेवा के माध्यम से हम उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। हम इन नरम दानवों के बारे में अधिक जान सकते हैं। शिक्षा और जागरूकता महत्वपूर्ण है और दूसरों को भी उनके बारे में सिखा सकते हैं। स्कूलों और समुदायों में जागरूकता फैलाना आवश्यक है। आइए हम यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें कि जिराफ आने वाली पीढ़ियों तक हमारे ग्रह की शोभा बढ़ाते रहें। यह हमारी जिम्मेदारी है। उनकी विशाल उपस्थिति हमें प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और आश्चर्य की याद दिलाती है। वे हमारे ग्रह के सबसे अनमोल खजानों में से एक हैं।